सैलरीड पर्सन टैक्स बचाने के लिए बहुत सी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर सकता है। इनमें से कुछ की हमें जानकारी होती है और कुछ की जानकारी नहीं होती। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 19 ऐसी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस बताने वाला हूं जिनको यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। फिर भी अगर किसी पॉइंट पर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो उसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, और मेरी वीडियो आपके लिए कैसे यूजफुल रही हो सके तो यह भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। आपके ये कमेंट्स और क्वेश्चंस हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। वीडियो बहुत यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले ये वो लिस्ट है जिसे आज हम क्विक वे के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 4 चीजें शॉर्ट में कवर करूंगा। सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस, इसकी एग्जम्पशन रेंट पेमेंट और एचआरए रिसीव्ड आदि के बेस पर एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मिलती है। नंबर 2, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। काफी सारे अलाउंसेस हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, यानी जिन पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। नंबर 3, पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस। कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जिनका कुछ पार्ट टैक्स फ्री होता है और कुछ पार्ट पर हमें टैक्स देना होता है। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए की एग्जेम्पशन हमें मिलती है। इसमें टैक्स बचाने का तरीका है कि आप अपना घर हस्बैंड और वाइफ दोनों के ज्वाइंट नेम पर खरीदें। इससे आप दोनों अलग अलग 2 लाख रुपए की एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे, यानी टोटल 4 लाख रुपए की एग्जम्पशन होगी। इसके अलावा एक और सेक्शन है जहां पर आप इस 2 लाख के अलावा 1,50,000 रुपए की डिडक्शन और भी क्लेम कर सकते हैं, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ये सभी 4 चीजें मैंने शॉर्ट में कवर की क्योंकि इन सभी टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी ये वाली डिटेल वीडियो बनाई हुई हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल इनकम टैक्स वाला पर जाकर देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैक्सिमम एग्जम्पशन 50,000 रुपए की सैलरीड पर्सन और पेंशनर्स के लिए अवेलेबल होती है। फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 के लिए न्यू स्कीम में भी यह एग्जम्पशन अवेलेबल होगी। अब बात करते हैं हम डिडक्शंस की। इसमें सबसे पहले आता है ATC। कई तरीके के इन्वेस्टमेंट करने पर मैक्सिमम 1,50,000 रुपए की डिडक्शन अवेलेबल होती है। इन्वेस्टमेंट जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, या फिर होम लोन की प्रिंसिपल की रीपेमेंट, एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड ऑन द रेजिडेंशियल हाउस एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर 2 पर आती है सेक्शन 80CC सबसेक्शन 1B, NPS कंट्रीब्यूशन। इसमें 80C के अलावा इन्वेस्टमेंट करने पर मैक्सिमम 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन अवेलेबल होती है। अब आप यह कहेंगे कि NPS कंट्रीब्यूशन तो अभी आपने सेक्शन 80C में बताया, तो क्या एक ही अमाउंट की हम 2 बार डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? मैं कहूंगा नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने ATC में 1,50,000 रुपए से ज्यादा NPS के अंदर कंट्रीब्यूट किया है तो उस एडिशनल कंट्रीब्यूशन में से मैक्सिमम 50,000 रुपए की डिडक्शन आप इस सेक्शन के अंदर ले सकते हैं, यानी टोटल डिडक्शन 2 लाख रुपए की हो जाएगी। नंबर 3 आता है सेक्शन 80BB। यह डिडक्शन केवल सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है। इसमें फिक्स डिपॉजिट और सेविंग बैंक से मिलने वाले ब्याज पर मैक्सिमम 50,000 रुपए की डिडक्शन अवेलेबल होती है। चौथे नंबर पर आता है सेक्शन 80TTA। यह डिडक्शन नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होती है। इसमें सिर्फ सेविंग ब्याज से मिलने वाले ब्याज पर मैक्सिमम 10,000 रुपए की डिडक्शन अवेलेबल होती है। फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट इस डिडक्शन के अंदर कवर नहीं होता है। नंबर 5 पे आता है सेक्शन 80E। यह डिडक्शन हायर एजुकेशन के लिए लिए गए लोन के ऊपर पेमेंट करने वाले ब्याज के लिए मिलती है। इस सेक्शंस के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आप एजुकेशन इंडिया से लेते हैं या फॉरेन कंट्री से लेते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिन्हें आप डिटेल में जाके मेरी इस वाली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मैंने सब कुछ बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। नंबर 6 पे आता है सेक्शन 80GG। यह डिडक्शन एक बिजनेसमैन और एक ऐसे सैलरीड पर्सन को मिलती है जिसे सैलरी के कंपोनेंट में HRA का अलाउंस नहीं मिलता है। यह डिडक्शन 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलती है, यानी एक साल के अंदर 60,000 रुपए की डिडक्शन अवेलेबल होती है। इसे क्लेम करने के लिए रिटर्न के साथ एक सिंपल सा फॉर्म 10BA फाइल करना होता है। नंबर 7 आता है सेक्शन 80D। यह डिडक्शन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट के लिए मिलती है, जिसे हम 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 8 आता है सेक्शन 80DD। यह डिडक्शन आपके ऊपर डिपेंडेंट लोगों की मेडिकल केयर या उनके लिए किए गए इन्वेस्टमेंट के खर्चे के लिए मिलती है। जैसे आपने एक नर्स हायर की तो उसकी सैलरी के लिए यह डिडक्शन अवेलेबल होगी, या आपने
उस डिपेंडेंट के फ्यूचर के लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की हो तब भी यह डिडक्शन अवेलेबल होगी। यह सभी डिपेंडेंट लोग हैंडीकैप्ड होने चाहिए, जैसे कि ये लोग ब्लाइंड हो या लो विजन हो, मेंटली रिटार्डेड आदि। यह डिडक्शन स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर या सिस्टर के लिए ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू दैट कि ये सभी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हों। यदि डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट 40% या इससे ज्यादा का है तो आपको फ्लैट 75,000 रुपीज की डिडक्शन मिलेगी, और अगर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट 80% से ज्यादा का है तो फ्लैट आपको 1,25,000 की डिडक्शन मिलेगी। नंबर 9 पे आता है सेक्शन 80U। यह डिडक्शन आपकी खुद की मेडिकल केयर के लिए किए गए खर्चे के लिए मिलती है। सेक्शन 80DD और सेक्शन 80U में बस इतना ही फर्क है कि 80DD डिपेंडेंट के लिए मिलता है और 80U खुद के लिए है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। बाकी डिडक्शन अमाउंट सेम है, जैसे 75,000 या 1,25,000। नंबर 10 पे आता है सेक्शन 80DD-B। यह डिडक्शन कुछ स्पेसिफाइड बीमारियों के लिए किए गए मेडिकल खर्चे के लिए मिलती है। सीनियर सिटीजन को मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख रुपए की अवेलेबल होगी और नॉन सीनियर सिटीजन को मैक्सिमम 40,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। स्पेसिफाइड डिजीजेज जैसे कि कैंसर, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज या फिर एड्स आदि। नंबर 11 पे आता है सेक्शन 80EE। यह डिडक्शन होम लोन के ऊपर पे करने वाले ब्याज के लिए मिलती है। मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 रुपए की मिलेगी। यह डिडक्शन सेक्शन 24B के अलावा मिलती है। इस पॉइंट पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 12 आता है 80EEB। यह डिडक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर पे करने वाले ब्याज के लिए मिलती है। मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 रुपए की अवेलेबल होती है। इस पॉइंट पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नंबर 13 आता है सेक्शन 80G, यानी कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेक्शन 80G के अंदर रजिस्टर्ड हो, उसे दिए हुए डोनेशन के लिए मिलती है, और जितना भी आपने डोनेशन किया है उसका 50% अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। डोनेशन आप 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के बराबर कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 14 पे आता है सेक्शन 80GGA। यह डिडक्शन किसी ऐसी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करने पर मिलती है जो ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, यानी आपने जितना भी डोनेशन दिया है उसका 100% डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। नंबर 15 आता है सेक्शन 80GGC। यह डिडक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने पर मिलता है। जितना भी आपने एक्चुअल में डोनेशन दिया है उसका 100% डिडक्शन आप ले सकते हैं। बेसिकली सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC सभी में डोनेशंस की डिडक्शन मिलती है। दोस्तों, ये सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आपको सिर्फ ओल्ड स्कीम में एप्लीकेबल होंगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।